नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी को पूरी तरीके से नग्न कर दिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने। पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री बनाए गए जो हिमाचल प्रदेश के पंजाब से सटे हुए इलाके से आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर यह आई कि सुखविंदर सुक्खू भी हिमाचल प्रदेश की नैया को पार नहीं ले जा पाए हैं। और सुखविंदर सुक्खू ने यह साफ कह दिया है कि हमारे नेता जो हैं राहुल गांधी, वो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरे बस का तो कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी सैलरी अगले 2 महीने तक नहीं लेंगे क्योंकि पूरे के पूरे प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हैं। कोई भी हिमाचल का जो मंत्री है, जितने भी बड़े लेवल के मंत्री हैं, छोटे लेवल के मंत्री हैं, कोई भी सैलरी अगले 2 महीने तक नहीं लेंगे और मैं भी नहीं लूँगा, ताकि हमारा भी कुछ योगदान हो सके हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। राहुल गांधी जो सुबह से शाम में चिल्लाते हैं कि मोदी को अर्थव्यवस्था चलाने नहीं आती और हम ये बांट देंगे, हम खटाखट पैसे निकलेंगे, खटाखट पैसे वहां से आएंगे, खटाखट यहां से आएंगे। इस राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि राज्य की हालत क्या हो चुकी है, क्या कर रहे हो तुम। आंकड़े ये बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इसमें केवल कांग्रेस की सरकारों का ही योगदान नहीं है, भाजपा की सरकारों का योगदान भी है और उनके नकारापन का योगदान भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली है कि पिछले 10 महीने से ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज एक्स्ट्रा ले लिया है और ये कर्ज बढ़कर 94,000 करोड़ हो चुका है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि 94,000 करोड़ कर्ज हो चुका है एक छोटी सी स्टेट के ऊपर, जिसमें से 10,000 करोड़ कर्ज जो है अभी अभी पिछले 10 महीने में लिया गया है। तो यहीं से अंदाजा लग जाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अर्थव्यवस्था को चला रही है। और कहा जा रहा है कि हम अपनी सैलरी नहीं लेंगे। तो राहुल गांधी की कॉलर पकड़कर ये पूछा जाना चाहिए कि भैया कहां से आएगा पैसा। हम बिजली फ्री दे देंगे, हम पानी भी फ्री दे देंगे, हम ओल्ड पेंशन दे देंगे। ओल्ड पेंशन कहां से दोगे जब तुम्हारे पास अपनी सैलरी के लिए पैसे नहीं है। ये इन लोगों का हाल है और ये कहते हैं कि हम सरकार चलाएंगे। सरकारें तो जैसे तैसे करके बना लेते हैं, लेकिन बेशर्मी यहीं पर दिखती है कि हम खटाखट पैसों की स्कीम दे देंगे, 8,000 रुपये हर महीने आएंगे, हमें बस सत्ता दे दो, बाकी सब जाए भाड़ में। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री पहले से ही बोल चुके हैं। आपको याद होगा डीके शिव कुमार ने पहले ही कह दिया था अपने विधायकों को कि भैया अपनी जो तुम्हारे जो फंड हैं वो लेना बंद करो। हमारी जो एक तरीके का विधायक निधि होती है वो किसी को नहीं मिलने वाली, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमने जो 5 गारंटियां दे रखी हैं, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, 5 किलो अनाज की, फलाने की ढमकाने की, वो चीज़ें हमें पूरी करनी है पहले। तो पहले पैसा वहाँ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा लेने मत आओ। वहाँ के विधायकों ने नाराज़गी जताई थी कि हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। तो अब आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं अपनी बकवास करते हैं कि मोदी को कुछ नहीं चलाने आता। क्या मोदी को कुछ चलाने नहीं आता? भैया मोदी को हटा दो साइड पे, मोदी के बस का कुछ नहीं है, वो तो बेवकूफ़ है जिसे लोग चुन रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपके पास क्या है। जिन सरकारों में आप मौजूद हैं, आप हिमाचल की सरकार में, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार को आप चला रहे थे, उससे पहले कर्नाटक की सरकार को आप चला रहे हैं, तेलंगाना की सरकार को आप चला रहे हैं, तो क्या उखाड़ लिया तुमने? आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके के हालात जो हैं वो इस वक्त हिमाचल सरकार के हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि हिमाचल सरकार जो है अगले 1 वर्ष के अंदर उसे 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो भुगतान भी करना है। अब इस तरीके से भुगतान कैसे होंगे और भुगतान इतने बड़े बड़े भुगतान कैसे होंगे? और इसमें मैं बता दूं ना, वो 30-40 हज़ार करोड़ रुपए तो ब्याज का है और जो अकेला ब्याज ही ब्याज है। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा ले लिया जाता है और इसीलिए हिमाचल सरकार ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के फंड को काट दिया है। ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट मान लीजिए, उसमें 5% की कटौती की गई है कि उसको 5% कम दिया जाएगा। स्वास्थ्य में इतना कम है, दूसरों में, हर डिपार्टमेंट में 5-5, 6-6% की कटौती की गई है, किसी किसी में तो 10 से ज़्यादा की गई है। तो डेवलपमेंट का काम कहाँ से होगा? 58,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट होता है हिमाचल सरकार का और 58,000 करोड़ में से भी सैलरी देने में, ब्याज देने में, किस्तें देने में लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। बच गया 18,000 करोड़ रुपए। अब ये 18,000 करोड़ रुपए जो है कहाँ कहाँ बांटोगे, तो कहाँ कहाँ क्या करोगे? नंगा नहाओगे क्या, निचोड़ोगे क्या, वो वाली बात है। 58,000 करोड़ के बजट में 40,000 करोड़ सैलरी, पेंशन और ब्याज देने में जाता है और सबसे बड़ा अमाउंट फंस जाता है आपका 18,000 करोड़, जिसमें सारी जनता को जो है बिजली भी देनी है, पानी भी देना है, फलाना भी देना है, वो भी फ्री। अगर कोई फैमिली
अपने पानी का बिल जो 200-250 रुपये महीना होता है हर जगह के केस में, बिजली का बिल जो आपकी खपत के हिसाब से 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक हो सकता है और ज़्यादातर 200-250 रुपये होता है अगर किसी की खपत ज़्यादा नहीं है, अगर मध्यम फैमिली है जिसमें 2 पंखे 2 लाइट लगा होता है। किसी का 400 है, किसी का 500 है। शहर में ये 1000-1200 हो सकता है अगर आप AC यूज़ ना करते हो तो। अगर वो व्यक्ति अपने बिल्स ना भर सके तो नकारापन की हद पार हो जाती है। अगर हम अपने बिल भरने लायक ना हो तो इसका मतलब ये है कि हम जो है अपने देश में कुछ भी योगदान हम अपना नहीं दे रहे हैं और हमारी सरकारें हमें और नकारा बना रही हैं। हमें और तरीके से उन्हें जो है प्रोत्साहन देना चाहिए कि हम कैसे और ज़्यादा अच्छे से काम करें। तो राहुल गांधी को पूरा नग्न किया है उन्हीं के मुख्यमंत्री ने कि हम अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे। अरे दम है तो अगले पूरे कार्यकाल की सैलरी हटा दो ना अपनी, क्या ज़रूरत है? तुम सेवा करने आए हो कि पैसे कमाने आए हो? तो होने वाला कुछ नहीं है। 2 लाख रुपए महीना एक विधायक की सैलरी है, उस 2 लाख की जगह अगर 50,000 कर दोगे तो वैसे ही बचत हो जाएगी, लेकिन वो कोई करेगा नहीं। ये चचोलेबाजियाँ जो हैं ये कोई भी कर सकता है कि हम 1 महीना नहीं लेंगे, 2 महीना नहीं लेंगे और फलाना नहीं करेंगे। हालत ये हो गई है कि मंत्रियों को बांटने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, ये प्रदेश को क्या चलाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।